प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि उसने एक सुंदर सा दिन हमारे जीवन में जोड़ा। हालेलुया। हो सकता है चर्च इस लॉकडाउन की परिस्थिति में आप में से कई होगा बहुत से विपरीत परिस्थितियों को देख रहे होंगे। किसी के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगी, कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन चर्च मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आपको सदा आनंदित रहना है, क्योंकि वचन फिलिपियों 4:4 में कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। क्योंकि जो हमारे अंदर है वो इस संसार से कहीं अधिक बड़ा है। हालेलुया। उस हर परिस्थिति से, हर महामारी से वो परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। और वो हमें सदा जय के उत्सव में ले चलता है, क्योंकि वो उस क्रूस पर हमारी हर एक प्रोविजन पहले कर चुका है वो। हालेलुया। तो आइए हम इस सॉन्ग के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। Take it down,
परिस्थिति को नया बना दिया परमेश्वर पिता। परमेश्वर हम तुझ में नई सृष्टि है परमेश्वर पिता। तूने हर एक बातें परमेश्वर पिता हमारे जीवन में सवार दी परमेश्वर। वो थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति करते परमेश्वर पिता, तुझे आदर देते परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। तू महिमा के योग्य, तू आदर के योग्य परमेश्वर। तुझे मिले महिमा और आदर, आराधना में हाथ उठाते जैसे तेरा नाम उठाते हम। तुझे मिले महिमा और आदर, आराधना में हाथ उठाते जैसे तेरा नाम उठाते हम। तू शक्तिमान अद्भुत करता है, ना ही तेरे जैसा कोई, ना ही तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत करता है, ना ही तेरे जैसा कोई, ना ही तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत करता है, ना ही तेरे जैसा कोई, ना ही तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत करता है, ना ही तेरे जैसा कोई, ना ही तेरे जैसा कोई। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, तू महान है परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड। तुझे मिले महिमा और आदर, आराधना में हाथ उठाते जैसे तेरा नाम उठाते हम। तुझे मिले महिमा और आदर, आराधना में हाथ उठाते जैसे तेरा नाम उठाते हम। तू शक्तिमान अद्भुत करता है, ना ही तेरे जैसा कोई, ना ही तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत करता है, ना ही तेरे जैसा कोई, ना ही तेरे जैसा कोई। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि
देता है परमेश्वर पिता। हमारा भरोसा केवल तुझ पे परमेश्वर, क्योंकि तू ना हमें कभी छोड़ता ना हमें कभी त्यागता परमेश्वर पिता। थैंक यू। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। परमेश्वर हर एक बातों के ज़्यादा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आगे के वचन को भी हम तेरे पवित्र हाथों में देते परमेश्वर। होने पाए परमेश्वर पिता जो बीज बोया जाए परमेश्वर पिता वो 100 गुना फलवंत होने पाए। हर एक बातों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते और आगे का पूरा समय प्रार्थना को यीशु मसीह के सामने नाम से मांगते हैं। सुनो दया से ग्रहण करो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में फिर एक बार आपको सलाम। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हर बातों के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने आपको और मुझको निर्माण किया, उस परमेश्वर को हम तहे दिल से हर हमेशा के लिए धन्यवाद देते रहे, क्योंकि परमेश्वर पिता की मसीह यीशु में हमारे लिए यही इच्छा है कि हम हर समय हर पल हमारे खुदा बाप को धन्यवाद देते रहे, उसके नाम को महिमा देते रहे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज के सुबह के वक्त फिर एक बार मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूं और ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बीती रात परमेश्वर ने आपको और मुझको भला चंगा रखा, अपनी कृपा दृष्टि में रखा, अपने दया अपने प्रेम में बनाकर रखकर आज का पवित्र दिन आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ने जोड़ा। ये केवल और केवल हमारे परमेश्वर का फेवर है और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो निरंतर आपके और मेरे जीवन में बना रहता है। इसलिए हम उस सामर्थी परमेश्वर को और उस प्रभु को हम निरंतर धन्यवाद देते रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा चरवाहा है, वो हमें हरी हरी चराइयों में ले चलता है और हमें सुखदाय मार्ग पर ले चलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, परिस्थितियां कैसे क्यों न हो, लेकिन हर परिस्थिति में हमें हमारे परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। क्या आप अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं? आइए मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाकर अपने सामर्थी परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसके नाम को महिमा दे, उसके नाम को ऊंचे पर उठाए, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि हर एक घुटना उसके सन्मुख टिकेगा और हर एक जबान यह अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के मध्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है कि मनुष्य जिसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करे, केवल और केवल एक ही नाम, और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार मेरा तू, मेरी चंगाई है,
संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु, उद्धार मेरा तू, मेरी चंगाई है। संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु, ओ आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारे चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे प्रिय हमारे परमेश्वर को जोरदार ताली बजाकर हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। मैं आज के सुबह के वक्त फिर एक बार एक्साइटेड हूँ परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए आपके मध्य में। मेरे प्रियो, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि जैसे ईश्वर ने हमें रचा है और उसकी इबादत निरंतर करना, हमें हर हमेशा उसके तारीफ में अपने आवाज़ को ऊंचा उठाना और धन्यवाद देना और हाथों को बढ़ाना केवल और केवल परमेश्वर को महिमा देने का कारण है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आइए फिर एक बार हम प्रभु को जोरदार ताली बजाकर हम धन्यवाद दें और अपने हाथों को ऊंचा उठाकर हमारे परमेश्वर को शुक्रिया अदा करें। हालेलुया, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में सबसे बड़ा उपकार अगर कुछ किया है मेरे प्रियो, वो केवल और केवल हमारा उद्धार है। परमेश्वर ने हमें उद्धार देकर, हमें साल्वेशन देकर, हमारा मोक्ष देकर, हमें सर्वोत्तम दानों से प्रभु ने नवाजा है, हमें आशीषित किया है मेरे प्रियो। और ये उद्धार हमें परमेश्वर ने मुफ्त में दिया है, उसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी नहीं पड़ी। लेकिन 2020 साल पहले आपके लिए, मेरे लिए, मेरे यीशु ने उस कलवरी के क्रूस पर अपना बलिदान अर्थात अपना बहुमूल्य लहू देकर हमें उद्धार दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, उद्धार जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, उसकी कीमत यह बहुमूल्य है। उसकी कीमत हम पैसों से, सोने रुपए से या किसी भी बातों से हम उसको तोल नहीं सकते। इतना बड़ा कार्य प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचन में इस वक्त जाएंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते यीशु के नाम में। प्यारे प्रभु, सारी बातें मिलकर आप भलाई को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर है। पिता प्रभु, आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है। आज आप अपने पवित्र वचनों से हमसे बातचीत कीजिए और प्रभु, हमारी नहीं आपकी इच्छा हमारे मध्य में पूर्ण हो। पवित्र आत्मा, सब कुछ हम आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारी नहीं आपकी इच्छा के अनुसार आज हमको सिखाइए, आप हमको तैयार कीजिए। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हम मांगते हैं। आप सुनिए और आप दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु के लोग कहे आमीन, जोर से कहे आमीन। आइए मेरे प्रियो, मेरे लिए आप परमेश्वर के वचन में से निकाले यशायाह नबी की किताब, इसका 60वां अध्याय और इसके 6 से लेकर 7वें वचन तक। आप अपनी बाइबल को खोलिए, उसमें से मार्क कीजिए। अगर हो सके तो आप अपने नोटबुक में इसको लिखिए। यशायाह 60:6-7। तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिद्यान एपादेशों की सान्या इकट्ठा होगी। शिबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का धन्यवाद आनंद से सुनाएंगे। केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठा होकर तेरी हो जाएगी। नबायोत के मेंढे तेरी सेवा टहल के काम में आएगी।
मेरी वेदी पर वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभायमान भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं कुछ शिक्षा को आपके मध्य में देना चाहता हूँ। वचन की शिक्षा ये हमारे लिए बहुमूल्य शिक्षा है मेरे प्रियो। जैसे कि आप और मैं जानते हैं कि 14 मई 1948 को इज़राइल स्वतंत्र हुआ, और इज़राइल जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया के नक्शे से मिट गया था। इज़राइल नाम की कोई भी वस्तु या नाम इस संसार में नहीं था, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार प्रभु के वचन में लिखा हुआ था कि मैं इज़राइल को पुनर्स्थापित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर पिता ने इज़राइल को जीरो से हीरो बना दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 14 मई 1948 को इज़राइल फिर से एक बार एक देश के रूप में फिर से अपने जगह पर खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, 1948 से 2020 तक इज़राइल देश ने बहुत कुछ स्ट्रगल किया, बहुत कुछ बातें इज़राइल पर आई, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सेनाओं का यहोवा इज़राइल के साथ में खड़ा रहा, आज भी खड़ा है और हर हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने वचनों का परमेश्वर है। इज़राइल दुनिया के 5 टॉप मोस्ट देशों में गिना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सेनाओं का यहोवा इज़राइल के साथ में खड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इट्स वेरी एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर यू एंड मी कि सेनाओं का यहोवा इज़राइल के साथ में खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इज़राइल को उसने पुनर्स्थापित किया। केवल उसने उसको पुनर्स्थापित ही नहीं किया, लेकिन उसको उसने बहुत गुना आशीषित किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इज़राइल को परमेश्वर ने पुनर्स्थापित किया, और परमेश्वर अपने वचनों का परमेश्वर है। और जैसे कि कई विपत्तियां इज़राइल देश में आई, कई देशों ने उस पर चढ़ाई की, लेकिन इज़राइल हर हमेशा विजयी हुआ बिकॉज ऑफ आवर गॉड। हमारे परमेश्वर के वजह से इज़राइल हर हमेशा जीतता रहा। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि आप और मैं जीत के लिए जन्माए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इज़राइल का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। 13 अगस्त 2020 में, अर्थात कुछ दिन पहले ही, एक ऐतिहासिक घटना इज़राइल के मध्य में घटित हुई, और वो है सऊदी अरब और इज़राइल देश के मध्य में शांति की वाचा स्थापित हुई है। प्रेज द लॉर्ड। ये हिस्टोरिकल न्यूज़ है मेरे प्रियो। उसका कारण मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले शांति की वाचा बांधी जाएगी, और अगस्त 2020 को इज़राइल और सऊदी अरब में शांति की वाचा बांधी गई। हालेलुया,
ये हिस्टोरिकल इवेंट्स था मेरे प्रियो। पवित्र शास्त्र बाइबल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में बताती है। अगर आप दानियल की किताब उसका 9वां अध्याय आप पढ़ो, प्रकाशित वाक्य में जाओगे और आप कई पदों को वहां पर पढ़ोगे मेरे प्रियो, कई प्रकार की भविष्यवाणियां यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में लिखी हुई है। क्या होने वाला है, क्या घटित होने होगा, ये सारी बातें पहले से ही पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी हुई है और उस वचन के आधार पर सारी घटनाएं इन दिनों में वर्तमान समय में घटित हो रही है। अगर महामारी का कारण भी अगर हम देखें, कोरोना वायरस के बारे में भी हम देखें, तो बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में ऐसी महामारियां आएगी, तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों के विषय सुनोगे, भूकंप के बारे में सुनोगे, जहां कहीं अकाल गिरेगा, बहुत जगह पर अकाल गिरेगा, यह पीड़ाओं का आरंभ होगा। यीशु मसीह के दोबारा आगमन का चिन्ह शांति का समझौता है। इज़राइल 12 अरब राष्ट्रों के द्वारा घिरा हुआ है और इज़राइल बीच में है। उसमें सऊदी अरब जिसकी प्रमुख भूमिका है और यह शांति का संदेश लेकर दोनों देश इकट्ठा हो गए। इज़राइल और वेस्ट बैंक में, अर्थात जो वेस्ट बैंक है वो फिलिस्तीन का एक भाग है जिनके मध्य में हमेशा विवाद होते रहा। लेकिन सऊदी अरब वेस्ट बैंक को इज़राइल के हाथ में आने वाले समय में दे देगा। सूत्रों के अनुसार शायद इसी साल वेस्ट बैंक जो फिलिस्तीन देश का एक भाग है, इज़राइल में विलीकरण कर दिया जाएगा। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इजिप्ट के बाद, सीरिया के बाद में यह तीसरा अरब राष्ट्र है जिसने इज़राइल के साथ में शांति का समझौता किया है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह के दोबारा आने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह है। हालेलुया, हालेलुया। और जो हमने वचन पढ़ा यशायाह नबी की किताब उसका 60वां अध्याय और उसके 6 से लेकर 7वें पद तक, और इसका विश्लेषण मैं आपको देना चाहता हूं। 6वें पद में इस प्रकार से लिखा है, तेरे देशों में ऊंटों के झुंड और मिद्यान और एपा देशों की सान्या इकट्ठा होगी। यहां पर 2 राष्ट्रों के बारे में बताया गया है। मेरे प्रियो, जो मिद्यान देश है आज उसका नाम मदीना है। बड़े ध्यानपूर्वक सुनना, जो मिद्यान देश है वह आज का मदीना है और मदीना इस्लाम धर्म के अनुसार एक पवित्र स्थान माना गया है। और मदीना ये सऊदी अरब का भाग है और सऊदी अरब और इज़राइल में 13 अगस्त 2020 को समझौता हो चुका है। किस बात का? शांति का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल में मूसा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, मूसा के जो ससुर थे इत्रो, मूसा की जो पत्नी थी, ये भी मिद्यान देश से ही थे, अर्थात आज का मदीना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और उस देश से ऊंटों के झुंड और सान्या इकट्ठा होगी। हालेलुया। यानी इज़राइल इज गोइंग टू ब्लेस फ्रॉम अरब कंट्री। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक समझौता जो 13
अगस्त 2020 में हुआ है, यानी अर्थात अभी हुआ है। ये मेरे प्रियो यशायाह नबी की किताब उसका 60वां अध्याय और उसके 6वें पद में हम पाते हैं कि इनके मेल मिलाप के द्वारा जो वचन कई हजार साल पहले लिखा गया वो पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, शिबा के लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का धन्यवाद आनंद से सुनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। शिबा जो है ये सूडान और इथियोपिया देश का एक भाग है। ये भी इस्लामिक देश कहलाया जाता है और इज़राइल से उन्होंने बहुत सारी बातों में समझौता किया है और बहुत सारी सहूलतें इज़राइल से इन देशों ने लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो ऐसा ही होगा, शिबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यह भविष्यवाणी भी इज़राइल के लिए पूर्ण होने जा रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो 7वें वचन में लिखा है, केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठा होकर तेरी हो जाएगी, नबायोत के मेंढे तेरी सेवा टहल के काम में आएगी। मेरी वेदी पर वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभायमान भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, केदार और नबायोत ये दोनों अब्राहम का जो दूसरा पुत्र था इस्माइल, इसके पुत्र थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसके बारे में उत्पत्ति की किताब उसका 25वां अध्याय और उसके 13वें पद में इस्माइल की वंशावली लिखी हुई है। आप इसको खोलिए और इसको पढ़िए। इस्माइल की वंशावली इस प्रकार से थी, जेठा पुत्र नबायोत और फिर केदार। और इस 7वें वचन में हम केदार और नबायोत के बारे में पढ़ते हैं। ये भी अरब लोग हैं, ये भी इस्माइल के वंशज है। और मेरे प्रियो, अरब राष्ट्र में और इज़राइल में शांति का समझौता 13 अगस्त 2020 को हो चुका है। हालेलुया। और केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठा होकर तेरी हो जाएगी। हालेलुया। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस इज़राइल विथ मेनी ब्लेसिंग। हालेलुया। इस शांति के समझौते के द्वारा कई देश इज़राइल के मित्र बनने जा रहे हैं। और मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले शांति की बातें होगी। वो वचन परमेश्वर इन दिनों में पूर्ण करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपका मन व्याकुल न हो। आप प्रभु के वचन पर बने और टिके रहे। हालेलुया। जो उसने कहा वो उसको पूर्ण करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो पूर्ण करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन खुदा बाप का वचन कभी नहीं टलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत ही उत्साहित हूं और मैं आपको भी उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो। 13 अगस्त 2020 को जो शांति का समझौता इज़राइल और अरब राष्ट्र में हो चुका है, मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी जो थी वो यशायाह नबी की किताब उसका 60वां अध्याय और 6वें और 7वें पद में हम पूर्ण होते
आने वाले समय में देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वहां पे बिजनेस लेन देन शुरुआत होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई हजार साल पहले लिखी हुई भविष्यवाणी मेरे प्रियो इन दिनों में पूर्ण होने जा रही है। हालेलुया। इसका मतलब आपका और मेरा खुदा मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। आपका और मेरा खुदा वो जीवित परमेश्वर है, जो बोलता है वो केवल वो पूर्ण करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो आनंदित हो जाइए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। उसने कहा और उसने पूर्ण किया है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसका आना निकट है। मेरे प्रियो, आज के संदेश में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहे। अपने आप को तैयार कीजिए, प्रभु के साथ में संगति करते हुए, प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए, प्रभु को अपना समय देते हुए मेरे प्रियो अपने जीवन को प्रभु के हाथ में एक सुरक्षित बना लीजिए, क्योंकि प्रभु का आना निकट है। हालेलुया। और जब वो आएगा, आप और मैं उसके सन्मुख बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या यह हमारे लिए गुड न्यूज नहीं है? हाँ मेरे प्रियो, आपके लिए, मेरे लिए गुड न्यूज है कि हमारा यीशु फिर से दोबारा वापस आने वाला है। हालेलुया। 13 अगस्त 2020 को फिर परमेश्वर का वचन ये सत्यता को प्रमाणित कर चुका है कि जो कुछ भी लिखा है वो पूर्ण होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, इस वचन के आधार पर इस 5 देशों के अंतर्गत इजराइल के साथ में एक मेल मिलाप, बिजनेस और व्यवहार शुरुआत होगा। और जहां पर आज तक विरोध था, वो लोग मित्र बनकर एक साथ में काम करेंगे, क्योंकि प्रभु को अपना वचन पूर्ण करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मैं सच्चे और जीवित ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। आप और मैं सच्चे और जीवित ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। आप और मैं सच्चे ईश्वर के आराधक हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आपका मन व्याकुल न हो, आपका मन ना घबराए, आप ना ही डरे। आप प्रभु के उस वचन के आधार पर अपने जीवन को इन अंतिम समय में और अधिक मजबूत करें। मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे प्रियो कि जितना समय आप प्रभु को दोगे, उतनी ही चीजें परमेश्वर आपको प्रदान करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की आवाज को सुनिए, पवित्र आत्मा के आवाज को सुनिए, और मेरे प्रियो उसके साथ में अपने जीवन को व्यतीत करें और उसकी आज्ञा को माने और उसके अनुसार चले। हालेलुया, क्योंकि वो आएगा और हमें ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु करे इन सारे वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता, हम यीशु के पवित्र नाम में आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के सामर्थी नाम में प्यारे पिता, जो कुछ आपने किया है, दिया है, उस सारे बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, जैसे 13 अगस्त 2020 को जो शांति की वाचा प्रस्तापित की गई है, प्रभु जी तेरे आने का समय निकट आ चुका है। धन्यवाद हो पिता, आपने हमें आपके वचन के लिए चुना है। प्रभु, हम स्थिर कीजिए, हमारे मन को और हमारे विचारों को हम आपके हाथ में देते हैं। स्वर्गीय पिता, जब आपके आने का समय निकट है, प्रभु जी हमारे जीवन को हम तैयार करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हम में से हर एक की सहायता और मदद कीजिए, और प्रभु जी होने दे कि हमारा जीवन और अधिक आपके लिए आशीषमय हो, ऐसा ही होने दीजिए। धन्यवाद हो पिता, तेरी स्तुति करते हैं। जब आप आएंगे, हम बादलों पर आपके सन्मुख उठा लिए जाए। इसलिए प्रभु, हम अपने जीवन को आपके लिए समर्पित करते हैं और हम अपना जीवन आपको देते हैं।
हमारी नहीं, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण हो। विनती को सुन धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में मांगते हैं। आप सुनिए और आप दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।